हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्या ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी के बीच माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज हम लोग एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसा कि आप लोग जाने हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन में कुछ बॉक्सेस दिए हैं जो मिस है, उसमें क्या फिल किया जाएगा उसको आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा, फिर बॉक्स है, फिर 26 है। तो अगर बात किया जाए कितने टर्म हुए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स गिवन है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ए। सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? A2। और थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? A3। ये इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था, ठीक। जो मेरा ए होता है फर्स्ट टर्म, उसको हम A से डिनोट करते हैं। जो A2 होता है उसको हम A प्लस D से डिनोट करते हैं। और जो मेरा थर्ड टर्म होता है वो होता है A प्लस 2D। आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब अरिथमेटिक का जो प्रोग्रेशन होता है, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ऐसे क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता रहता है। ओ हम लोग को क्या है? A प्लस D, A प्लस 2D। मतलब यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म्स को हो गया। तो 1 2 3 टर्म्स मैंने लिख लिया। इसको इससे डिनोट करते हैं, इसको इससे डिनोट करते हैं और इसको इससे डिनोट करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू यहां पर गिवन है, ए इक्वल टू यहां पर गिवन है। तो हम फर्स्ट टर्म के नीचे क्या लिखे? 2। हमको सेकेंड वाला टर्म्स क्या करना है? फाइंड करना है। और a प्लस 2d इक्वल टू क्या दिया है? 26। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2 गिवन है और a प्लस 2d इक्वल टू 26 गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम? a इक्वल टू 2 पुट इन a प्लस 2d इक्वल टू 26। हम a की वैल्यू क्या इसमें पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल टू 26 दिया हुआ, a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 हो गया। A2 प्लस का इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। तो 2d इक्वल टू 26 माइनस का 2, फिर 2d इक्वल टू 24 हो गया। देन d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 डिवाइड बाई 2। देन d इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा। यहां से d की वैल्यू फाइंड हो गई। a की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है। जब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a और d अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म हम चाहे तो उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको a और d फाइंड हो गया तो हमको यहाँ पर कौन सा टर्म चाहिए? सेकेंड टर्म को डिनोट किससे करते हैं? a प्लस 2d से। तो हम लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू 12। तो 12 और 2 क्या हो जाएगा? 14। इट मीन्स इसका सेकेंड टर्म में क्या होगा? 14 होगा, ठीक है। गॉट इट? आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, पहले ये काउंट करें कितने टर्म्स हैं, उतने टर्म्स तक आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। जिसकी वैल्यू गिवन है उसको पकड़ो और उसी से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। एक वेरिएबल अगर किसी a की या d की वैल्यू फाइंड हो गई तो किसी दूसरे इक्वेशन उसको पुट करो, वहां से a d फाइंड हो गया। जब a और d फाइंड हो गया तो हम कोई भी रहे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसी में आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें देख रहे हैं पहले ही क्या है? इन बॉक्स खाली है। बॉक्स पहला ही खाली, मतलब a ही हमको नहीं पता है। सेकेंड टर्म गिवन है 13। तो हम अगर लिखें तो a इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टर्म में रहा था a प्लस डी। a प्लस डी क्या है? 13। a प्लस डी 13 है।
और उसके नेक्स्ट वाला टर्म होता है a प्लस 2d, वो भी क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद होता है a प्लस 3d इक्वल टू क्या दिया है 3। अब देख लो a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरा a होता है, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं गिवन है। a प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म 13 दिया है, a प्लस 2d क्वेश्चन मार्क है, और a प्लस 3d फिर दिया है। तो क्या हम इस और इस इक्वेशन को लें, तो इसको सपोज कर लें 1 और इसको सपोज कर लें 2। तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर पढ़े होंगे इसका सोल्यूशन करना आप लोग को अच्छे तरीके आता होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से अब देख रहे हैं ये क्या इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड को, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस ए भी माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3d से माइनस करेंगे d, तो क्या आएगा 2d। ठीक है, इक्वल टू अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो a प्लस है a माइनस है, तो ये आएगा क्या माइनस का 10, देन d इक्वल टू मेरा क्या आएगा माइनस का 5। 2 से 10 में डिवाइड करो तो d इक्वल टू क्या होगा माइनस का 5। d जब फाइंड होगा तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ, तो a प्लस डी की वैल्यू क्या माइनस का 5, तो यहाँ माइनस का 5 रख दिए इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13 प्लस 5, तो a इक्वल टू क्या आ गया 18। अब a और d दोनों फाइंड हो गया। जब a d दोनों फाइंड हो गया तो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस 18। a की वैल्यू क्या है 18 है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म 13 दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर a प्लस 2d है, तो a की वैल्यू क्या है 18 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5। इसको सोल्यूशन करो तो देखो 5 गुना 10 माइनस का 10 होगा, 18 से 10 माइनस का तो ये क्या आएगा माइनस का 8। ठीक है, उसके वाला नेक्स्ट वाला टर्म दिया ही है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, पहला टर्म से होगा 18, दूसरा 13, तीसरा माइनस का माइनस का नहीं प्लस का आएगा, ये 5 टू 10 तो 10 माइनस का प्लस का ही है, तो ये हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट वाला क्या है 3 है, वो गिवन है। इस तरह से सेकेंड ही हम लोग क्या करिए कंप्लीट कर लिए। ठीक, अगर इसको सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इसे गिवन है और उसके बाद 2 टर्म्स गायब है, लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, वैसे जैसे करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखो a इक्वल टू क्या है 5। ठीक, a प्लस डी कुछ नहीं दिया हुआ है और a प्लस 2d भी कुछ नहीं दिया हुआ, बट a प्लस 3d दिया हुआ है क्या 9 मिक्स 1/2, तो 9 टू जा 18, इट मीन्स कि 19/2 इसको लिख सकते हैं। 9 टू जा 18 1 19/2। अब ये 2 टर्म्स हमको गायब है, हमको a दे दिया और a दे दिया। ठीक, तो क्या हम a इक्वल टू 5 इसे पुट कर सकते हैं, तो हम a इक्वल टू 5 इसे पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो a 5 हो जाएगा प्लस का 3d हो जाएगा इक्वल टू 19/2। तो हम 3d इक्वल टू लिख सकते हैं 19/2 प्लस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर 3d इक्वल टू 19, ये 5 टू जा 10/2, देन 3d इक्वल टू 19 से 10 माइनस करो तो 9 डिवाइड बाई 2। अब 3 1 जा 3 3 जा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। d की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब d फाइंड हो गया और a भी फाइंड हो गया, तो हमको a प्लस डी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, d की वैल्यू क्या है 3/2। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 5 टू जा 10, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13/2। इसको सोल्यूशन करें तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से कैंसिल, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट वाला 19/2 दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि क्या है मेरा सही या गलत, तो d इक्वल टू क्या है मेरा 3/2, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए 3/2 होना चाहिए। तो देखो हम किसी 2 को चेक करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो हम 19/2 से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19/2 एलसीएम हो गया, तो 2 8 जा 16, 19 से 16 माइनस करो तो 3/2, मेरा क्या है 3/2 है। ठीक है,
चाहे तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। गॉट इट? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल जो भी रिलेशन में पढ़ने वाले हैं और कोई भी मित्र आ रहे हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करिए, जिससे केवल आप अपने बारे में ना सोचिए, दूसरे के भी बारे में सोचिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी फ्री में अगर कुछ देते हैं तो उसका भी भला होगा और मेरा भी कुछ होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट, देखो इसमें केवल ए दिया हुआ है, इट मीन फर्स्ट टर्म दिया है, इसके बाद 4 टर्म क्या है हमारे गायब है, लास्ट वाला टर्म दे दिया है 6। ठीक है? तो इसको देखो क्या लिखेंगे, अगर हम लिखें यहाँ पर तो a इक्वल टू दिया है क्या माइनस का 4। ठीक, हमको a प्लस डी भी गायब है, a प्लस 2d भी गायब है, a प्लस 3d भी गायब है और a प्लस 4d भी गायब है, a प्लस 5d इक्वल टू दिया हुआ है क्या 6। ये 4 टर्म्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको a दिया हुआ और a प्लस 5 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से तो a और d दोनों फाइंड हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखकर ये मत घबराना है कि यहाँ पर 4 टर्म गायब है, अब इसको कैसे किया जाएगा। देखो जब तक ऐसे लिखोगे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब करना क्या है। यहाँ a इक्वल टू दिया है, इसको इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो a इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 5d इज इक्वल टू 6, माइनस का 4 है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू 6 प्लस का 4, देन d इक्वल टू 6 4 10 डिवाइड बाई 5, देन d इक्वल टू क्या हो गया 2, दोनों फाइंड होगा। अब देखो a भी फाइंड होगा और d भी फाइंड होगा, सारे टर्म्स फाइंड हो गए, तो a प्लस डी मतलब a की वैल्यू क्या माइनस का 4, d की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना तो माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2 टू जा 4, माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, इसकी फाइंड करें तो माइनस का 4 3 इंटू 2 3 टू जा 6 और माइनस का 2 और माइनस का 4, तो ये आ जाएगा क्या 2, 6 माइनस का 4 2 हो जाएगा, इसको फाइंड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4 इंटू 2, ये 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 से माइनस 4 करिए तो ये जाएगा क्या 4, और इसके बाद ये 7 टर्म्स दिया हुआ है नेक्स्ट वाला। तो देखो इसमें सेकेंड टर्म क्या होगा -2, थर्ड टर्म हो गया 0, फोर्थ टर्म हो गया 2 और फिफ्थ टर्म हो गया मेरा 4। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन रहे उसको जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना है। ठीक है? इसमें भी आप चाहे तो देखो आंसर चेक करते हो, 6 से 4 माइनस करो क्या आएगा 2, 4 से 2 माइनस करो क्या आएगा 2, 2 से 0 माइनस करो देखो 2 आ रहा है कि नहीं, सारे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। लास्ट वन, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी देखो एक फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू गायब है, उसके बाद दिया हुआ है सेकंड टर्म, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ गायब है, 6 टर्म दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे उसी तरह करेंगे। हमको घबराना नहीं, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है एकदम। पहला टर्म गायब है तो हम a इक्वल टू कुछ नहीं दिया नहीं लिखेंगे, सेकंड दिया टर्म a प्लस डी क्या है 38, यहाँ पर लिखेंगे 38। उसके बाद देखो a प्लस 2d इक्वल टू भी नहीं है, a प्लस 3d इक्वल टू भी नहीं है, a प्लस 4d भी इक्वल टू नहीं है, और a प्लस 5d इक्वल टू दिया हुआ है क्या माइनस का 22। देखो फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकेंड टर्म 38 दिया लिख लिए, थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म नहीं दिया, फिफ्थ टर्म नहीं दिया, उसके बाद 6 टर्म क्या है -22 लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद हम देखो इक्वेशन इससे और इससे, दो इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्यूशन कर लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा देखो a प्लस डी इक्वल टू 38 गिवन है और a प्लस का 5d इक्वल टू क्या माइनस का 22। जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब d से 5d माइनस करेंगे तो माइनस का 4d आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो 38 से 22 माइनस करो तो 38 में 22 अब ऐड करना पड़ेगा, तो 8 2 10 3 2 5 1 6 60 हो गया। तो d इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई माइनस का 4, तो d इक्वल टू आएगा माइनस का 15। जब d इक्वल टू -15 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं -15 इसमें पुट कर दो,
तो यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू क्या 38 है, तो a d की वैल्यू -15 है, तो माइनस का 15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 प्लस का 15, तो a इक्वल टू 8 5 13 3 1 4 1 5, a की वैल्यू क्या होगी 53 हो गई। अब फटाफट सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या है 53, मैंने यहाँ पर 53 रख दिया, सेकंड ऑटोमेटिक दिया हुआ है। इसको फाइंड करना है तो a इक्वल टू क्या है 53 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 15, इसको सोल्व करो तो 15 दुना 30 और 15 दुना 30 तो माइनस होगा, तो 53 से 30 माइनस करो मे बी 23 होगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्यूशन करो तो ये 53 प्लस का 3 इंटू माइनस का 15 करो, तो 15 या 45 माइनस का होगा, 45 इसमें से माइनस करो तो 53 माइनस का 45, 3 हम से 5 गया 8 और 4 4 गया 0, तो ये हो जाएगा क्या 18। ठीक, इसको फाइंड कर दे तो ये हो जाएगा 53 प्लस का 4 इंटू माइनस का 15, तो 15 चौक के 60 माइनस का 60 और 53, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 7, इधर माइनस का 22। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि हम सारे वैल्यूज फटाफट निकाल लिए। 5 क्वेश्चन इस तरह के दिए थे, पांचों क्वेश्चन हमने एक एक करके सोल्यूशन करा दिया है। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।